स्टूडेंट्स, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे कि ये क्या होता है और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। इसको हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 28 से समझते हैं, जिसमें लीला और मीता दो पार्टनर्स बता रखी हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 गिवन है। On 1st January 2007 they admitted ओम as a new partner और इन्होंने अपनी फर्म में ओम को न्यू पार्टनर एडमिट किया है। और एडमिट होने के बाद यहाँ पे गिवन है ऑन द डेट ऑफ ओम्स एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ लीला एंड मीता showed a balance of ₹16,000 in general reserve and ₹24,000 credit in profit and loss account. Record necessary journal entries for the treatment of these items on OM's admission. Or the new profit sharing ratio between Leela, Meeta and OM was 5:3:2. तो यहाँ पर हमको लीला और मीता के जो बैलेंस शीट है उसमें जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। तो हम लीला और मीता की यहाँ पर बैलेंस शीट बना देते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है कि लीला और मीता की बैलेंस शीट में 16,000 रुपीज जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व लायबिलिटीज होती है तो उसको लायबिलिटीज वाली साइड में लिख देते हैं जनरल रिजर्व 16,000 रुपीज। और P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटीज के होते हैं तो उसको भी यहां पर लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये गिवन है 24,000 रुपीज। ये लीला और मीता की बैलेंस शीट में दे रखे हैं ये बैलेंसेस जनरल रिजर्व के और P&L अकाउंट के। और ओम का एडमिशन हो रहा है इस नई फर्म में, तो नेचुरली ओम जिस दिन फर्म ज्वाइन करेगा उस दिन फर्म के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वो देखेगा ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखेगा, बैलेंस शीट वगैरह भी सब देखेगा। तो ये जो जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, एक्चुअली ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। ये जो दोनों चीजें हैं ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व हैं। और ये जो रिजर्व्स या प्रॉफिट्स बने हैं ये लीला और मीता की मेहनत से बने हुए हैं। उन्होंने प्रॉफिट का एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट ना करके कैपिटल अकाउंट को जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो ये उस प्रॉफिट से बने हुए हैं। और अब ये जो दोनों ट्रांसफर होंगे ये लीला और मीता की कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होंगे। अब हम इनको कैसे ट्रांसफर करेंगे उसकी जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं, तो यहां पर जर्नल एंट्रीज हम उसकी कर लेते हैं। नंबर 1, इस जनरल रिजर्व को हमको ट्रांसफर करना है लीला और मीता को, और कौन सी रेशियो में ट्रांसफर करेंगे जो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, क्योंकि यहां पर ओम का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जनरल रिजर्व लायबिलिटीज में लिखे होने के कारण ये क्रेडिट है। अब इसको ट्रांसफर करना है तो डेबिट करके ट्रांसफर करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹16,000, ये डेबिट हो जाएगा। और ये किनको क्रेडिट होंगे लीला और मीता को, तो उनकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू लीलास कैपिटल अकाउंट और टू मीतास कैपिटल अकाउंट। तो 16,000 रुपीज को 5:3 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा
10,000 लीला को मिलेगा और 6,000 रुपीज मीता को मिलेगा। और यहां पर लिख देंगे जनरल रिजर्व्स credited to Leela's and Meeta's capital accounts ट्रांसफर हो गया। ये जनरल रिजर्व के ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी। दूसरा जो P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 24,000 रुपीज, ये भी लीला और मीता को क्रेडिट होगा। कैसे क्रेडिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रुपीज 24,000 टू लीलास कैपिटल अकाउंट और टू मीतास कैपिटल अकाउंट। और ये भी 5:3 की रेशियो में ट्रांसफर होगा इनको। और ये जो ट्रांसफर होगा तो ये 15,000 रुपीज 5:3 में जब करेंगे तो लीला को मिलेगा और 9,000 रुपीज मीता को मिलेगा। और इसकी नरेशन लिख देंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इन्हें हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कह लें, P&L अकाउंट कह लें। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू लीलास एंड मीतास कैपिटल अकाउंट। इस तरह फर्म के जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं या रिजर्व फंड वगैरह जो भी होंगे, वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में अमित और विनय दो पार्टनर्स बताए गए हैं। 3:1 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और इनकी फर्म में रंजन एडमिट हो रहा है। ये रंजन को एडमिट कर रहे हैं फर्म में और आगे लिखा हुआ है ऑन रंजन्स एडमिशन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अमित एंड विनय शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। रंजन जिस डेट में एडमिट हो रहा है उस डेट में अमित और विनय की बैलेंस शीट में P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है 40,000 रुपीज। तो डेबिट बैलेंस मींस असेट्स, तो इसका मतलब P&L अकाउंट असेट्स में हम यहां पर लिख देंगे 40,000 रुपीज। और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये लॉस इकट्ठा हो रखा है। अब आगे क्वेश्चन में पुट अप कर रखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सेम। अब हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री पास आउट करनी है इसके ट्रीटमेंट के लिए। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस बताता है, किसकी बैलेंस शीट में है? ये अमित और विनय की बैलेंस शीट में है। तो ये लॉस कौन बियर करेगा? अमित और विनय बियर करेंगे। अमित और विनय जब बियर करेंगे तो इससे उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज इन कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। तो इसमें हम जो जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जर्नल एंट्रीज। इसमें जर्नल एंट्रीज हम करेंगे अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये जो P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है इसको कैसे हम खत्म करेंगे? इसको क्रेडिट करके खत्म करेंगे। तो टू P&L अकाउंट ये कितना एक्यूमुलेटेड लॉस है 40,000 रुपीज। और कौन सी रेशियो में? ये डेबिट होगा अमित और विनय को 3:1 में। तो 3:1 में जब डेबिट करेंगे तो 30,000 विनय बियर करेगा और 30,000 अमित बियर करेगा और 10,000 विनय बियर करेगा। और यहां पर हम लिख देंगे एक्यूमुलेटेड लॉस डेबिटेड टू अमित कैपिटल अकाउंट and Vinay's capital account। इस तरह जितने भी क्वेश्चंस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, रिजर्व फंड्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को होंगे वो इसी तरह से सोल्व करेंगे। और
ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में उनको ट्रांसफर